तो हमारे कर्म भी पवित्र नहीं हो सकते। अभिमान और क्रोध ने आदमी को भस्म करके रख दिया। वाणी और वासना ने सब जीवन को खत्म करके रख दिया। जो योगी बन गए, अपनी आत्मा के प्रकाश को जिन्होंने उस परमात्मा से मिलाने का जतन किया, वे लोग साधना में लग गए। चाहे वे राजा महाराजा हुए हों या साधारण नागरिक हों, किसी भी कुल में वे पैदा हुए हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो योगी बन गए वे साधना में लग गए, और जो भोगी बन गए वे संसार में खप गए। जैसे बीज हम बोते हैं, वैसी ही फसल हमें काटनी पड़ती है। खुशियों के फूल तब आते हैं जब हमारे कर्मों के बीज सुगंधित होते हैं, धर्म रस से भीगे हुए होते हैं। जो जैसे काम करता है वैसा ही उसका नाम पड़ जाता है। कोई लोहे का काम कर रहा है तो कुछ दिनों में लोग उसको लुहार कहने लगते हैं। कोई सोने का काम कर रहा है तो उसके परिवार को लोग स्वर्णकार, सुनार कहने लगते हैं। कोई लकड़ी का काम कर रहा है तो लोग उसको बढ़ई कहने लगते हैं। कोई मट्टी का काम कर रहा है तो लोग उसको कुंभकार, कुम्हार कहने लगते हैं। मनुष्य की जाति, इस शरीर की जाति है मृत्यु, इसका वंश है मृत्यु। जो भी शरीरधारी पैदा हुए इस संसार में आए, चाहे वे देवता थे, चाहे ऋषि मुनि थे, चाहे साधारण मनुष्य थे, चाहे पशु पक्षी थे, पैदा हुए और मर गए। इस शरीर का कुल, इसका वंश है मृत्यु। शरीर का गोत्र है मृत्यु। और आत्मा चाहे देवता के शरीर में हो, चाहे मनुष्य के शरीर में हो, पशु पक्षियों के शरीर में हो, वो है अविनाशी। उसका वंश है वो परम ब्रह्म परमात्मा। देवी बड़ी न देवता ना पैगंबर पीर, सबसे ऊंचा तखत तेरा, एक तू ही अव्वल आखिर। सब उसकी ज्योति से नीचे उतरते हैं, संसार में जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार वे यहाँ पे सत्कर्म दुष्कर्म करते हैं और वापस मृत्यु के धुंध से होते हुए वापस चले जाते हैं। फटे पुराने कपड़े पहनने से कोई सिद्ध नहीं बन जाता। घर घर भिक्षा मांगते फिरो तो सिद्ध नहीं बन जाता। जब तक हमारी आत्मा निष्पाप नहीं होती, तब तक हमारे जीवन से संताप दूर नहीं होते और परमात्मा का द्वार नहीं मिलता। केवल बातें बनाने से वो परमात्मा नहीं मिलता, पाखंड ढोंग रचने से वो नहीं मिलता। कोई जाके शमशान में रहने लगे, खोपड़ी में पानी पीने लगे, उससे वो परमात्मा नहीं मिलता। संसार से भाग के कोई गुफाओं में जाके बैठ जाए तो भी परमात्मा नहीं मिलता। मंदिरों में रात दिन पुजारी पूजा कर रहे हैं, घंटे बजा रहे हैं, मजीरे बजा रहे हैं,
मिलना होता तो अब तक उनको परमात्मा मिल गया होता। रात दिन मस्जिदों में लोग नमाज पढ़ रहे हैं, उनको मिल जाता नहीं। जब तक हमारी आत्मा पवित्र नहीं होती, छल कपट क्रोध लोभ स्वार्थ से जब तक ये आत्मा अलग नहीं हो जाती, तब तक वो परमात्मा इसके लिए अपने महल के दरवाजों को नहीं खोलता। चाहे कुछ भी करते रहो, जब तक छल कपट हमारे भीतर भरा हुआ है वो परमात्मा नहीं मिलता। तीर्थों में विचरण करते रहो या वहीं जाके बैठ जाओ तो भी नहीं मिलता। जब तक निष्पाप नहीं हो जाता मनुष्य, तब तक वो मिलता नहीं। वो तो हमारी आत्मा के भीतर ही छुपा हुआ है। हमारे दूषित विचार कोहरा बनकर उस ज्योति को ढके रहते हैं। मोह माया की कालिख जब तक हटती नहीं, तब तक वो हमारे भीतर निवास करने वाली ईश्वरीय ज्योति हमें चमकती नहीं। मन को पवित्र करके जो संसार में काम करता रहता है, कार्य करते हुए जो उस परम ब्रह्म का सांस सांस पर ध्यान करता रहता है, वह उस परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। कोई ऐसी तराजू नहीं है जिस पर उस परमात्मा को तोला जा सके। कोई दुनिया में इतना खरा और पवित्र नहीं है जो मुंह खोल के बोल सके। बकवाद करते करते सारा जन्म बीत जाता है और जो करना था वो हम कर नहीं पाते। जिन बुराइयों को छोड़ना था उनको छोड़ नहीं पाते। बकवाद करते करते सारा जन्म ही बीत गया। बकवाद करते करते सारा जन्म ही बीत गया। बकवाद करते करते बकवाद करते करते सारा जन्म ही बीत गया। सारा जन्म ही बीत गया। कहे फुल संदे वाले बाबा अब तक कुछ भी न किया। कहे फुल संदे वाले बाबा अब तक कुछ भी न किया। प्रभु सिमरन का दीवा, प्रभु सिमरन का दीवा मैंने माथे पे जलाया। मैंने माथे पे जलाया। उस अजर अमर प्रभु को मैंने खुद में ही पाया। उस अजर अमर प्रभु को मैंने खुद में ही पाया। उस अजर अमर प्रभु को मैंने खुद में ही पाया। उस अजर अमर प्रभु को मैंने खुद में ही पाया। हमारे जीवन में 3 बातें होनी चाहिए। ईश्वरवाद, मनुष्य को कभी भी नास्तिक नहीं होना चाहिए।
दुर्बुद्धि वाला नहीं होना चाहिए। हम तो परमात्मा को जब माने जब वो हमारी नौकरी लगवा दे। हम तो परमात्मा को जब माने जब हमारे घुटनों का दर्द ठीक कर दे। तुम मानो या मत मानो, इस पे क्या फर्क पड़ रहा है? तुम नहीं मानोगे तो क्या कल को सूरज निकलेगा नहीं? कभी भी मनुष्य को नास्तिक नहीं होना चाहिए। सांस सांस पर उस प्रभु परमेश्वर के नाम को जपते रहना चाहिए। जो हमारे महापुरुष हुए हैं, देवगण हुए हैं, ऋषिगण हुए हैं, हमेशा उनको प्रणाम हमें करते रहना चाहिए। उनके महान जीवन आचरण से हमें सीखना चाहिए। कभी भी अपने महापुरुषों के बारे में उनकी शान के खिलाफ एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकालना चाहिए। ईश्वरवाद, जैसे वे देवता बन गए वैसे ही हम भी देवता बने, क्योंकि उन्हीं देवगणों के हम पुत्र हैं। देवो भूत्वा देवम यजेत। देवता बनकर तुम उस परम ब्रह्म परमात्मा की आराधना करो। पशु भूत्वा न विचरेत। संसार में पशु और जानवर बन के मत भटकते रहो। ईश्वरवाद, हमारे जीवन में ईश्वरवाद होना चाहिए। दूसरे, हमारे जीवन में राष्ट्रवाद होना चाहिए। देवताओं की ये भूमि है भारतवर्ष। यहां पर छोटे छोटे बच्चों ने परमात्मा का साक्षात्कार किया है। ध्रुव जैसों ने, प्रहलाद जैसों ने, कार्तिक स्वामी जैसों ने परमात्मा को साक्षात किया है। ये भूमि देवताओं की, देवियों की भूमि है। सती, अनसुईया, जिन्होंने तीनों देवताओं को छोटे छोटे बच्चे बना दिया, ये इतिहास है इस देश का। सती सावित्री, जो यम के हाथों से अपने पति के प्राणों को वापस ले आई, और आज भी हमारे देश में ऐसी बेटियां हैं जो अपने सत्य में परिपूर्ण हैं। ईश्वरवाद, राष्ट्रवाद, हमें राष्ट्रवादी होना चाहिए। हमारा राष्ट्र रहेगा तो हमारी पूजा पाठ रहेंगे, धर्म रहेगा, मंदिर रहेंगे, संस्कृति रहेगी। और तीसरी चीज हमारे जीवन में होना चाहिए मानवतावाद। ऊंच नीच, जात पात, ये छोटी बुद्धि वाले लोगों की कल्पनाएं हैं। ईश्वर एक है और हर एक आत्मा उसके प्रकाश की बूंद है। आज इन शरीरों में हम हैं और कल को इन शरीरों को छोड़ के सुनहरे पक्षियों की तरह वापस उसी मोक्ष धाम में उड़ जाएंगे जहां से हम आए हैं। अंत में एक बात आपको और कहनी है। जब हमारी अवस्था 19 वर्ष की थी, हम विद्यार्थी थे। मृत्यु के देवता भगवान यम हमारे शरीर से हमारी आत्मा को निकाल के परलोक में ले गए। उन्होंने कहा, आत्माओं का जो स्वामी परम ब्रह्म परमात्मा है, उसने तुम्हें बुलाया है। वो चाहता है कि तुमको हम वो सब दिखाएं जहां आत्माएं शरीर को छोड़ने के बाद, मृत्यु के बाद जाती हैं, और उस सब का वर्णन तुम संसार में करो।
और वो हमको ले गए। हमारा शरीर मृतक हुआ पड़ा रहा। वो हमें स्वर्ग में, नरक में, ब्रह्मा के लोक में, विष्णु के लोक में, शिव के लोक में, पैगंबरों के लोक में, सिद्धों के लोक में, जिनको हम जानते भी नहीं थे उनके लोकों में वो हमको ले गए। एक निर्जरा पर्वत था, वहां पर बहुत असंख्य योगी ध्यान में बैठे हुए थे। मृत्युदेव ने कहा, इनको देख रहे हो, ये कौन लोग हैं? हमने कहा, हमें क्या पता। कहा, ये तुम्हारे पिछले जन्मों के शरीर हैं। वहां से फिर वो हमें अनंत आकाश में, प्रकाश में ले गए, जहां ये आवाज उठती थी, इक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। रोशनी के पर्दे ही पर्दे थे, पर्दे ही पर्दे, उसमें से आवाज आती थी, मैं ही ईश्वर हूं, मैंने ही तुमको बुलाया है, मैं ही सब आत्माओं का स्वामी हूं। लोग पाप आचरण में भटक रहे हैं। जो तुमको दिखाया गया है, संसार में वापस जाके सबको ये बातें बताना, कोई विश्वास करे या ना करे, कोई माने या ना माने। लोगों को कहना, पाप कर्म करने से जीवन में भी दुख मिलता है और अंत में आत्माएं नरक में जाती हैं। पुण्य कर्म करने से, धर्म का आचरण करने से मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है। स्वार्थ का त्याग करने से, परोपकार के काम करने से, परम ब्रह्म की आराधना से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो उन्होंने दिखाया वो मैंने आपको बता दिया है। आप इसको सच माने तो ठीक, झूठ माने तो ठीक। जब मरेंगे, सब शरीर छोड़ेंगे एक दिन, अपनी आंखों से सब कुछ देख लेंगे। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, ओम पवमानस्य ते वयम पवित्रम अभ्युन्ततः। हमारा अंतःकरण जब पवित्र हो जाता है, सखित्वम आवरणीमहि, वो हमारा अजर अमर सखा परमात्मा हमें अपने हृदय से लगा लेता है, अपनी ज्योति में एकाकार कर लेता है। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, ये हैं संप्रदाय, ये धर्म नहीं। धर्म पृथ्वी पर रहने वालों के लिए एक ही है, जो हमने बताया, धृति, धैर्य, क्षमा, दम, बुरे विचारों का दमन करना, ऐस्तेयम, चोरी ना करना, शौचम, तन मन धन की पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, बुरे मार्गों की तरफ से बचना, धीः, धर्म बुद्धि, विद्या, परमात्मा की तरफ को जाने का प्रयास करना, सत्यम, जीवन में सच्चाई को धारण करना, अक्रोधो, क्रोध को रोकना, दशकम धर्म लक्षणम, ये धर्म के 10 लक्षण कहे गए हैं। इनका जो पालन करता है वो मनुष्य धर्मात्मा कहा जाता है। और इनको छोड़ के चाहे कोई मंदिर में घंटे बजाए, चाहे कोई नमाज पढ़े, चाहे कोई चर्च में जाए, चाहे कोई गुरुद्वारों में जाए, उनकी पूजा वो परमात्मा स्वीकार नहीं करता। एक तू सच्चा, तेरा नाम
सच्चा।